नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज पार्श्व एकादशी है। पार्श्व एकादशी को वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के सम्मान में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, हे प्रभु, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी है उसका क्या नाम है और इस व्रत की करने की क्या विधि है और करने से प्राप्त होने वाले फल के बारे में थोड़ा विस्तार करके हमको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर और मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के श्रवण करने से, इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने से व्यक्ति जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन की उपासना करनी चाहिए, जिससे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण जो है अपने करवट जो है बाएं से दाएं बदलते हैं, करवट लेते हैं। इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्न है और जिसको समाधान कीजिए। कि हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं, किस प्रकार करवट ले बदलते हैं, चतुर्थ मास में का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, आप निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं, आप बलि महाराज के को बंधन में क्यों रखते हैं, हे स्वामी, ये जो मेरी जो सारी शंकाएं हैं उसको आप दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा एक बलि जो था मेरा परम भक्त था। उसने अपने पूरे परिवार के साथ मेरी पूजा और अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसे इंद्र जो है वह पराजित होकर के इंद्र को भी पराजित कर दिया था और स्वर्ग का राजा बन गया था। सभी देवता ऋषि जो है वो मेरे पास आए, तो उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा जो बलि के यहाँ जो यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ में मैं वहां पर पहुंच गया। और पहुंचने के बाद मैं क्या किया कि बजिली जो राजा था उससे मैंने 3 पग भूमि मांगा और इससे भी अधिक मांगने की उसने मेरे से विनती की कि और इससे ज्यादा ले लीजिए। लेकिन मैंने क्या किया, दृढ़ निश्चय के साथ मैंने केवल 3 पग ही भूमि उससे मांगी। जब दूसरा और बोला कि मेरे मन में कोई दूसरा विचार नहीं ना करके मैंने बोला कि हमको 3 पग ही भूमि दे दो। तो उसने स्वीकार कर लिया। जब उसने स्वीकार किया तो मैंने अपना महाकाल विकराल रूप जो है मैंने धारण किया और जिसे एक पग में सप्त पाताल लोक को और दूसरे जो पग है उसमें आकाश के सारे लोक को और तीसरा पग जो है रखने के लिए जगह हमारे पास। जब तीसरे पग रखने के लिए मेरे पास कोई जब जगह नहीं था तो वह उसने क्या किया कि नम्रता पूर्वक वो बलि महाराज ने क्या किया,
अपना मस्तक जो है आगे कर दिया, बोला कि मेरे मस्तक पर नापिए, आत्मसमर्पण कर दिया। तो उनकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उनके साथ रहने का मैंने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना बलि देव के निवास पर हुई। मेरा दूसरा जो विग्रह है वो क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापना करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रा अवस्था में रहता हूं। इन 4 महीने में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ मास में आने वाली जो सभी एकादशी हैं, हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर ये फल मिलता है। इसके लिए जो एकादशी है उसको हमको निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे